Hey guys, welcome back to my channel. I hope you guys are doing super great. तो अभी तक हमने इस रिएक्ट रिडक्स सीरीज में काफी सारे टॉपिक्स देखे। हमने लास्ट वीडियो में यूज सिलेक्टर हुक देखा, जिसमें हमने देखा कि हम किस तरीके से अपना जो स्टेट होता है रिडक्स स्टोर के अंदर उसको एक्सेस कर सकते हैं अपने कंपोनेंट्स में विद द हेल्प ऑफ हुक्स। ठीक है। और आज आगे हम बढ़ते हैं और आज हम यूज डिस्पैच हुक के बारे में देखेंगे। तो अब ये यूज डिस्पैच हुक क्या होता है आखिर? जैसे कि हमने यूज सिलेक्टर की हेल्प से अपने स्टेट को एक्सेस कर लिया था, लेकिन अब यदि हमें उस स्टेट को अपडेट करना है तो वो हम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ यूज डिस्पैच हुक। तो ये आखिर क्या होता है? जो हमारा रिडक्स स्टोर होता है उसके पास एक डिस्पैच फंक्शन होता है। ठीक है। तो यूज डिस्पैच हुक हमें इसी डिस्पैच फंक्शन का एक रेफरेंस रिटर्न करता है, और इस रेफरेंस की हेल्प से हमें जब भी कभी अपने कंपोनेंट में एक्शंस को डिस्पैच करना हो तो हम इस रेफरेंस की हेल्प ले सकते हैं। तो ये वैसे तो ये काफी ज्यादा सिंपल है, बट हो सकता है कि आपको इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, बट डोंट वरी, हम इसका भी प्रैक्टिकल देखेंगे जिससे आपके सारे डाउट्स यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम इसका सिंटेक्स देख लेते हैं। तो जिस तरीके से हम बाकी सारे हुक्स को कॉल करते हैं उसी तरीके से हम यूज डिस्पैच हुक को कॉल करते हैं। साथ में ही ये क्या रिटर्न करता है, जैसे मैंने आपको बताया, ये हमें एक डिस्पैच फंक्शन का रेफरेंस रिटर्न करता है। तो यहाँ पर उस रेफरेंस को हम किसी भी एक वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे। तो हम इसका पहले तो प्रैक्टिकल देख लेते हैं कि ये किस तरीके से वर्क करता है। तो यहाँ पर मैंने अपना VS कोड ओपन कर लिया है, जिसमें हमने यूज सिलेक्टर हुक देखा था, वो कोड यहाँ पर लिखा हुआ है। और यहाँ पर हमने क्या देखा था, यूज सिलेक्टर की हुक से हम अपने स्टेट को एक्सेस कर पा रहे थे। अब क्या करना है हमें इस स्टेट को, इट मीन्स नंबर ऑफ बुक्स दैट इज 20। अब हमें इस 20 को अपडेट करना है अपने कंपोनेंट में विद द हेल्प ऑफ हुक। तो हम किस तरीके से करेंगे? हम करेंगे विद द हेल्प ऑफ यूज डिस्पैच हुक। तो सबसे पहला काम क्या करना है हमें? सबसे पहला काम हमें करना है अपने हुक को कॉल करना है अपने कंपोनेंट के अंदर। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ यूज डिस्पैच, और जैसे ही मैंने यूज डिस्पैच को कॉल किया है, आप ऊपर देख सकते हैं कि हमारा इंपोर्ट हो गया है रिएक्ट रिडक्स लाइब्रेरी से। और जैसे कि हमने थ्योरी में पढ़ा था कि जो यूज डिस्पैच हुक होता है वो हमें रिटर्न करता है डिस्पैच फंक्शन का रेफरेंस। तो उस रेफरेंस को मैं यहाँ पर क्या कर लेती हूँ, स्टोर कर लेती हूँ एक वेरिएबल में। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कांस्टेंट डिस्पैच। पर मैंने डिस्पैच नाम का वेरिएबल लिखा है। ये जरूरी नहीं है, ये रूल नहीं है कि आपको भी डिस्पैच लिखना है। आप ABCD XYZ कुछ भी अपने वेरिएबल का नाम लिख सकते हैं, बट हाँ, कन्वेंशनल फॉलो करना इज अ गुड थिंग। सो यदि आप भी डिस्पैच लिखें, क्योंकि अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट में जाके देखेंगे तो यहाँ पर भी वो यही कन्वेंशन फॉलो करते हैं। तो सेम चीज हम भी यहाँ पर फॉलो कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर क्या किया है, डिस्पैच नाम के एक वेरिएबल में जो भी हमारा जो यूज डिस्पैच हुक है रिटर्न कर रहा है वो स्टोर करवा लिया है। अब इसे चेक करने के लिए कि हमारा आखिर ये यूज डिस्पैच काम कर रहा है या नहीं, उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे मैं एक बटन बना लेती हूँ, और इस बटन का नाम मैं लिख देती हूँ बाय बुक। बाय बुक। ठीक है, इसे हम कर लेते हैं सेव। तो अभी मैं एक्चुअली क्या करना चाहती हूँ, मेरे पास एक स्टोर है जिसमें मेरे पास नंबर ऑफ बुक्स है, जो कि अभी 20 कुछ बुक है मेरे स्टोर में। नाउ एज अ कस्टमर मैं अपनी इस वेबसाइट में आती हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं एक बुक खरीदूँ। ठीक है, तो मैंने एक बटन बना दिया है बाय बुक नाम का। तो अब मैं चाहती हूँ कि जब भी मैं इस बटन पर क्लिक करूँ तो एक बुक मैं खरीद सकती हूँ। इट मीन्स कि जो मेरा स्टोर है जिसमें 20 बुक्स हैं, जिसमें अभी मेरा स्टेट की वैल्यू 20 है, अगर उसमें से एक बुक कोई खरीदेगा मतलब कि एक बुक कम हो जाएगी। इट मीन्स कि जो मेरा स्टेट है उसकी वैल्यू अपडेट होनी चाहिए, 20 से डिक्रीज होके वो क्या होनी चाहिए, 19 होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, ऑन क्लिक एक इवेंट हैंडलर डाल देती हूँ, और इसमें मैं क्या करूंगी, एक अपने एक्शन को डिस्पैच करूंगी। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ दिस डिस्पैच। ठीक है, जो कि हमें यूज डिस्पैच रिटर्न कर रहा है। तो उसके पहले एक्शन को डिस्पैच करने के पहले मुझे उसे इंपोर्ट भी करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर इंपोर्ट कर लेती हूँ परचेस, किस नाम से हमने अपना एक्शन क्रिएटर बनाया था,
इट्स परचेज बुक नो। तो मैं यहाँ पर इसे इंपोर्ट कर लेती हूँ, इंपोर्ट परचेज बुक, ठीक है, फ्रॉम बुक एक्शन। तो हमने यहाँ पर परचेज बुक को कॉल कर लिया है और हम यहाँ पर इससे अब क्या कर लेते हैं, कॉल कर लेते हैं, आई मीन डिस्पैच कर देते हैं। डिस्पैच किसे करेंगे हम, परचेज बुक को, सॉरी, परचेज बुक को, ठीक है। तो एक्चुअली अभी तक हमने क्या किया है, अभी तक हमने एक बटन बनाई है जिसके क्लिक से हम चाहते हैं कि जो हमारी बुक है, सॉरी, जो हमारे स्टोर है उसमें से हम एक बुक बाय कर सके। इट मीन्स जो हमारे स्टोर में काउंट है बुक्स का वो एक कम होना चाहिए। तो अब ये वर्क कर रहा है या नहीं वो हम पहले देख लेते हैं। तो हम चलते हैं अपने ब्राउजर में। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया है, बाय बुक नाम की एक बटन आ गई है। अब आइडियली क्या होना चाहिए, अगर जब मैं इस बुक में, बाय बुक में क्लिक करूं, तो ये जो काउंट है नंबर ऑफ बुक्स का वो कम होना चाहिए एक से, ठीक है। तो हम इसे चेक करते हैं। बाय बुक पे क्लिक कर रही हूँ, ओके। तो बेसिकली हमारा ये जो 20 है वो अपडेट नहीं हो रहा है, इट मीन्स हमने कुछ मिस्टेक की है। सो लेट मी चेक हियर, एक्शन मस्ट बी अ प्लेन ऑब्जेक्ट, ओके, फंक्शन, ओके, हमने फंक्शन, ओके, हमने परचेस बुक को एज अ फंक्शन कॉल ही नहीं किया है। अब मैं इसे सेव करती हूँ एंड लेट्स चेक नाउ। ऑल राइट, तो जैसे ही मैंने अपने बाय बुक बटन पे क्लिक किया है, हमारा जो स्टेट है वो 20 से अपडेट हो गया है 19 पे। तो इट मीन्स इट इज़ वर्किंग फाइन। तो ये काफ़ी ज़्यादा सिंपल सा था हमारा यूज डिस्पैच हुक, एंड आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि ये किस तरीके से वर्क करता है। सो आई थिंक दैट इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो गाइज, बट बिफोर लिविंग, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, एंड ऑल्सो यदि आप इस चैनल से थोड़ा भी कुछ सीखे हैं तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड ऑल्सो कॉमेंट योर जेन्युइन फीडबैक। सो दैट इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो गाइज, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।